ये वाला क्वेश्चन अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन से होगा। इस क्वेश्चन में भी ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बीच में से टूट जाता अचानक, यानी कि बॉम्ब के फटने के जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। बॉम्ब के फटने का या एक पीस दो पीसेस में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से करोगे, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, इसी से करोगे वो क्वेश्चंस भी। तो ये करेंगे हम, इसको कैसे करें सुनो आप। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी, इसकी ऑलरेडी एक वेलोसिटी है यार, अच्छा 1:5 में फटेगा ये, तो 6 किलो का मान लो आप, मास तो इसने दे नहीं रखा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास कुछ भी मान लो आप, 6 kg का मान लो एक बार, लेट मास इज m इक्वल टू 6 kg मैंने मान लिया जी, ठीक है। इसके अंदर एक बात बताइए, इसका वेलोसिटी वेक्टर ये, तो शुरू में इनिशियल मोमेंटम तो आ जाएगा आपके पास। इस क्वेश्चन में आप p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल कर दो, आप p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल करो इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास कितना है इसका 6 kg, वेलोसिटी कितनी बताइए इसकी, वेलोसिटी इसकी 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस का 12 k कैप, ये तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है ना। अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी ऑफ दिस, एक का 1 किलो और एक का 5 किलो है, तो 1 किलो वाले की वेलोसिटी इतनी है, तो 1 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये बताना है कि जो द स्मॉलर मास फ्लाइज दिस वेलोसिटी ऑफ लार्जर, इसकी वेलोसिटी बतानी है आपको 5 वाले की, इसकी वेलोसिटी वेक्टर v1 मान लेते हैं, क्या मान ली इसकी वेलोसिटी बताइए 5v1, 5 वेक्टर v1, क्योंकि i कैप j कैप k कैप की फॉर्म में आएगा, बस इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा आपके पास। करिए सोल्व इसको, क्या आएगा बताइए यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 120 i कैप, 120 i कैप, फिर कितना आएगा बताइए 150 j कैप, फिर कितना आएगा बताइए यहाँ पे -72 k कैप इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे बताइए उसके बाद 100 i कैप प्लस का 35 j कैप प्लस का 8 k कैप प्लस 5 v1। अब 5 v1 निकालना आपको, इधर ले जाओ पूरे को, 5 v1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, देखो इस 100 i कैप को इधर लेके जाओगे 20 i कैप, 35 को इधर लेके जाओ कितना बनेगा 115 j कैप, और फिर 8 k कैप को इधर लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 80 k कैप आएगा। अब उसके बाद ये डिवाइड बाय क्या करोगे आप यहाँ पे 5, डिवाइड बाय 5 करो, 4 i कैप प्लस का 23 बनेगा क्या यहाँ पे 23 j कैप, फिर बताइए माइनस का 16 k कैप आएगा, -16 k कैप, कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है यार। सुनो p इक्वल टू p फाइनल से हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि देखो जिस क्वेश्चन में एक बड़ा मास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, 3 में डिवाइड हो रहा हो, तो समझ लो वो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये इस बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है किसी के मन में?